अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पिछले दिनों की तरह फिर से मैं आपसे मुखातब हूँ। अपने तमाम नाज़रीन को मैं उनके लिए फिर से क्या कहते हैं कि मैं नए सवालात के साथ हाज़िर हुआ हूँ। पिछले सालों के जो सवालात आते रहे हैं और ये क़यास और ये उम्मीद लगाई जाती है कि इसी तरह के सवालात आते आएंगे और आते रहेंगे, तो उसी की एक नई कड़ी के साथ मैं आपसे मुखातब हो रहा हूँ। आज जो मेरे सवाल का जो नंबर है वो 20 सवालात मैंने करवाए हुए हैं। आप मेरे YouTube चैनल शमीम रहमानी ऑफिशियल पर जा कर के सब्सक्राइब करके उसे आप देख सकते हैं। उसे आप फेसबुक पर भी मैंने शेयर किया है। तो 20 के बाद आज 21वां नंबर सवाल है और वहाँ से हम अपनी बात की शुरुआत करेंगे, अपनी बात का आगाज़ करेंगे। तो सवाल नंबर क्या कहते हैं कि 21 ये है कि सवाल नंबर 21 ये है कि इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है। मतलब तरक्की पसंद अदीब के बारे में आपको समझना है। ये सवाल है कि तरक्की पसंद अदीब कौन है। उसमें से चंद नाम है नज़ीर अहमद, ख्वाजा हसन नज़ामी, हाली और अली सरदार जाफरी। मेरे अजीज़ तलबा, मैं सिर्फ एक रट्टू तोते की तरह आपको ये बता देना कि ये तरक्की पसंद अदीब हैं और ये नहीं है, इससे नहीं होगा। इससे बस एक सवाल आप समझ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आपको ये भी समझना चाहिए कि तरक्की पसंद जो है आखिर ये किस चिड़िए का नाम है। तरक्की पसंद अदीब होता क्या है, ये तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन कौन है, तरक्की पसंद है क्या। तो शॉर्ट में मैं एक छोटा सा एक वीडियो भी मैं तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन पर, तरक्की पसंद उदबा पर मैं आपको ज़रूर बना करके दूंगा, लेकिन एक चंद लाइनों में ये समझने की कोशिश करें कि तरक्की पसंद अदीब या तरक्की पसंद तहरीक है क्या। तो ये समझें कि 1917 ईस्वी में क्या कहते हैं कि लीनन की सरबराही में पेरिस के लंदन के मज़दूरों ने बादशाह रूस के बादशाह ज़ार के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू की और वो तहरीक बहुत कामयाब हुई। मज़दूरों ने, मेहनत करने वालों ने, आम जनता ने मिलकर के उस तहरीक में हिस्सा लिया और रूस के बादशाह ज़ार के ख़िलाफ़ तहरीक बर्पा की और वो तहरीक में बादशाह के ख़िलाफ़ वो कामयाब भी हुए। तो उसके बाद से लोगों का एक जहन बना कि जब मेहनत कश मज़दूर और लेबर क्लास के लोग भी किसी हुकूमत का तख्ता पलट सकते हैं, तो जाहिर है कि इस तहरीक को और भी बर्पा किया जा सकता है और भी बड़े पैमाने पर। फिर पढ़े लिखे और समाज के और भी लोग इससे जुड़ना शुरू हुए कि हम लोग भी अपने अंदर बेदारी लाएं, जुल्म के ख़िलाफ़, ज़्यादती के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाएं। तो उसमें से और लोग तो शामिल हुए ही, उदबा और शुअरा और पढ़े लिखे जो लोग थे वो भी इसमें शामिल होने लगे। तो शुअरा की भी एक जमात बनी, जिसमें से कुछ लोग ऐसे ज़रूर हुए, एक बड़ी तादाद जो तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन या उदबा या शुअरा कहलाए और उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने आवाम, वो तो शुअरा का काम वो समझते थे पहले कि मेरा काम सिर्फ शायरी करना है, लेकिन नहीं, उन्होंने अब ये समझा कि नहीं, सिर्फ शायरी करना नहीं है, आवाम के दुख में, उनकी मुसीबतों में, उनके दर्द में, उनकी तकलीफ़ को समझना है और उसके हल के लिए, उसके समाधान के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए हमें भी अपनी राय और अपना एक तरीक़ेकार पेश करना है। तो उसी में से कुछ शुअरा जो थे जो इसमें शामिल हुए, मतलब तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन में शामिल हुए, इस ग्रुप में शामिल हुए, कुछ थे जो नहीं भी हुए। तो आप यहाँ पर ये सवाल ये है कि सवाल नंबर 21 में कि इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है। तो ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी ख्वाजा हसन नज़ामी, ऑप्शन सी हाली और ऑप्शन डी अली सरदार जाफरी। तो इसमें से अली सरदार जाफरी जो हैं ये तरक्की पसंद अदीब हैं। अब देखिए कि इनमें से नज़ीर अहमद, ख्वाजा हसन नज़ामी, हाली नहीं है, लेकिन अली सरदार जाफरी हैं, चूँकि इन्होंने तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की ग्रुप में अपने आप को उस फिक्र में शामिल किया, उस फिक्र से शामिल किया। तो पहले सवाल नंबर 21 का जवाब यह है कि अली सरदार जाफरी तरक्की पसंद अदीब हैं और तरक्की पसंद से आपको ज़रूर सवाल आएंगे, इसलिए इसको समझिए। सवाल नंबर 22 ये है कि
यानी जयप्रकाश, जेपी का फुल फॉर्म है जेपी का फुल फॉर्म है जयप्रकाश नारायण। जेपी ने 1974 ईस्वी में किस तहरीक की क़यादत की? किस तहरीक की क़यादत का मतलब होता है क्या कहते हैं कि लीड किया, मतलब जेपी आंदोलन को जो लीड किया वो किसने किया? वो जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो उस तहरीक की 1974 में किस तहरीक की क़यादत की, किस तहरीक को लीड किया जयप्रकाश नारायण ने? तो उसमें ऑप्शन ए है असातिज़ा तहरीक, ऑप्शन बी है किसान तहरीक, ऑप्शन सी है तलबा तहरीक और ऑप्शन डी है मजदूर तहरीक। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि तलबा तहरीक। जेपी के साथ उस वक्त के जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी, स्टूडेंट, तलबा थे, वो इस तहरीक को बर्पा किए थे, इस तहरीक को कायम किए थे। तो वो तहरीक क्या थी? तलबा तहरीक, स्टूडेंट की तहरीक थी। इसी तरह सवाल नंबर 23 ये है कि मंदरजा झैल में से कौन लाहौर में पैदा हुआ? उसमें से है बेदी, है ना, बेदी, उस कृष्णचंद्र बेदी। इसी तरह ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है कृष्णचंद्र और ऑप्शन डी है मिंटू। इनमें से कौन लाहौर में पैदा हुआ? तो आपको ये समझना होगा कि इसमें से सही आंसर जो ये है कि ए है, मतलब कृष्णचंद्र बेदी जो है ये क्या राजिंदर सिंह बेदी जो है ये लाहौर में पैदा हुए। कौन पैदा हुए? राजिंदर सिंह बेदी जो है ये लाहौर में पैदा हुए। इसी तरह सवाल नंबर 24 ये है कि कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है ना? कामिल इनकलाब, अब सिन्फ के माने अब आमतौर से तलबा परेशान हो जाते हैं कि सिन्फ क्या होता है, सिन्फ किसे कहते हैं? तो बस इतना समझिए कि सिन्फ का मतलब टाइप, सिन्फ का मतलब किस्म। सिन्फ किसे कहते हैं? किस्म को। तो कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है, यानी किस किस्म से? अदब की कौन सी किस्म है जिससे कामिल इनकलाब का ताल्लुक है? उसमें ऑप्शन ए है खुतबा, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है इंशाइया और ऑप्शन डी है मजमून। तो कामिल इनकलाब का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो वो ऑप्शन ए सही होगा, खुतबा से। कामिल इनकलाब का ताल्लुक जो है वो खुतबा जो है एक सिन्फ है, अदब की एक सिन्फ खुतबा है। जाहिर है इनकलाब में, रेवोल्यूशन में जो है स्पीच की, खुतबे की, तकरीर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका ताल्लुक जो है वो खुतबा से है। इसी तरह सवाल नंबर 25 ये है कि राजिंदर सिंह बेदी की वफात कब हुई? राजिंदर सिंह बेदी, अभी इससे पहला एक सवाल था कि लाहौर में कौन पैदा हुए? तो बेदी जो है ये लाहौर में पैदा हुए। और इसी तरह फिर उन्हीं से मुताल्लिक सवाल यह है कि राजिंदर सिंह बेदी की वफात कब हुई? ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन सी 1983। तो राजिंदर सिंह बेदी की जो वफात हुई है वो 1984 ईस्वी, ऑप्शन ए सही होगा। राजिंदर सिंह बेदी की वफात 1984 ईस्वी में हुई है। सवाल नंबर 24 ये है कि सौदा का असल नाम क्या था? सौदा एक बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि उनका असल नाम क्या था। ये सब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवालात आते ही हैं और आएंगे, इसलिए अजीज तलबा आप ध्यान से तवज्जो के साथ सुने। सौदा का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए में है मिर्जा मोहम्मद तकी, ऑप्शन बी में मिर्जा मोहम्मद शफी और ऑप्शन सी में मिर्जा मोहम्मद रफी और ऑप्शन डी में मिर्जा मोहम्मद सादिक। इस तरह के मिलते जुलते नाम होते हैं कि यहां पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो सौदा का जो असल नाम था वो ऑप्शन बी ऑप्शन सी मिर्जा मोहम्मद रफी। सौदा का असल क्या नाम था? मिर्जा मोहम्मद रफी, आमतौर से रफी सौदा तो उनको कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, मिर्जा मोहम्मद रफी। सौदा का असल नाम मिर्जा मोहम्मद रफी था। सवाल नंबर 27 यह है कि किस शायर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से है? इसमें से चंद शुआरा के नाम दिए गए हैं। शायर की जमा शुआरा और शेर की जमा अशआर, ये सब समझना होगा। शायर की जमा शुआरा और शेर की जमा अशआर। इसमें से चंद शुआरा के नाम दिए गए हैं, चंद शायरों के नाम दिए गए हैं। उनमें से ये पूछा गया कि किसका ताल्लुक फिल्मी दुनिया से नहीं है। तो नंबर 1 कैफी आजमी, आप जानते हैं कि कैफी आजमी का ताल्लुक फिल्मी
दुनिया से इनके बहुत से गाने हैं। इसी तरह शकील बदायूनी इनका भी ताल्लुक फिल्मी दुनिया से है। इसी तरह मजरूह सुल्तानपुरी इनका भी ताल्लुक क्या कहते हैं कि फिल्मी दुनिया से है। तो एक बच गए ऑप्शन डी में मीर तकी मीर। तो मीर तकी मीर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से नहीं है, तो सही आंसर ये होगा मीर तकी मीर, चूंकि पूछा ये जा रहा है कि किसका ताल्लुक फिल्मी दुनिया से नहीं है, तो मीर तकी मीर। चलिए सवाल नंबर 28 ये है कि रासिख का मज़ार कहाँ है। रासिख एक बहुत बड़े शायर थे, रासिख अजीमाबादी, आप ही के शहर पटना अजीमाबाद के रहने वाले थे। उनके बारे में पूछा गया है कि रासिख का मज़ार कहाँ है, वो कहाँ मदफून हुए। तो ऑप्शन ए है पटना सिटी, ऑप्शन बी फुलवारी शरीफ, ऑप्शन सी दानापुर और ऑप्शन डी सुल्तानगंज। आप पटना ही के ये चारों नाम हैं, लेकिन अब आपको समझना है कि रासिख का मज़ार कहाँ है। तो रासिख जो हैं वो पटना सिटी में इनका मज़ार है, ये पटना सिटी में मदफून है, इनको जो दफन किया गया है वो पटना सिटी में। इसी तरह सवाल नंबर 29 है कि तज़हीक रोज़गार क्या है। सवाल क्या है, तज़हीक। तज़हीक आपको ये इस लफ्ज़ के माने भी समझने होंगे कि तज़हीक कहते नहीं आम बोलचाल में, अरे उसने उसकी तज़हीक कर दी, उसने उसकी मज़ा ले लिया, उसने उसको रुस्वा कर दिया, उससे उसका मजाक उड़ा दिया। तो तज़हीक के माने है रुस्वा करना, मजाक उड़ाना, है ना। तो तज़हीक रोज़गार क्या है, तो तज़हीक रोज़गार क्या है, एक सवाल ये है। तो ऑप्शन ए है कसीदा, ऑप्शन बी है मसनवी, ऑप्शन सी है दास्तान, ऑप्शन डी है गीत। ये सब अदब की किस्में हैं, लेकिन पूछा गया है कि तज़हीक रोज़गार क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तज़हीक रोज़गार जो है वो कसीदा है। तज़हीक रोज़गार क्या है, वो कसीदा है। अगर ये सवाल आपसे पूछ ले एग्ज़ाम में कि तज़हीक रोज़गार है किसकी है, तज़हीक रोज़गार किसके कसीदा हैं, तो आपको ये समझना होगा कि तज़हीक रोज़गार जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का कसीदा है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, कभी कभी पूरा नाम नहीं दे करके सिर्फ सौदा देते हैं, तो उससे भी आपको समझना है कि सौदा यानी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो तज़हीक रोज़गार क्या है, एक तो कसीदा है, और इस कसीदे को लिखा है किसने, तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी ने। चलिए अगला सवाल यह है, सवाल नंबर 30, गज़ल के अलावा रासिख अजीमाबादी को किस सिन्फ़े शायरी में मकबूलियत हासिल हुई। फिर वही बात कि किस सिन्फ़े शायरी, आप जब उर्दू अदब का एग्ज़ाम देंगे या पढ़ेंगे तो हमेशा आपको सिन्फ़ शायरी, सिन्फ़ ये इस लफ्ज़ से आपको वास्ता पड़ेगा। किस सिन्फ़ शायरी में, मतलब शायरी की किस किस्म में, शायरी की सिन्फ़ का मतलब किस्म, सिन्फ़ का मतलब किस्म। तो पूछा जा रहा है कि गज़ल के अलावा रासिख को किस सिन्फ़ शायरी में मकबूलियत हासिल हुई। रासिख तो बहुत बड़े गज़ल गो शायर थे ही, गज़ल तो लिखते ही थे, लेकिन उसके अलावा उनको और किस सिन्फ़ अदब में मकबूलियत हासिल हुई। तो उसमें नंबर 1 है, ऑप्शन ए है मरसिया, ऑप्शन बी है मसनवी, ऑप्शन सी है कसीदा और ऑप्शन डी है रुबाई। तो रासिख को गज़ल के अलावा मरसिया में मकबूलियत हासिल हुई, मरसिया में मकबूलियत हासिल हुई। सवाल नंबर 31 है कि काम करने वाले को क्या कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं, कि मैं अलग से एक वीडियो ग्रामर पर, उर्दू ग्रामर पर बहुत शॉर्ट में बनाऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान भी होगा और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल करना। तो काम करने वाले को क्या कहते हैं, एक होता है फेल होता है, एक फ़ाइल होता है और एक मफ़ूल होता है। तो काम को क्या यहाँ पूछा, काम करने वाले को, काम करने वाले को क्या कहते हैं, तो काम करने वाले को फाइल कहते हैं और काम को फेल कहते हैं, और जिस पर वो काम ख़त्म हो उसको मफूल कहते हैं। ये बहुत आसान है और ये तो आपको आता ही होगा। तो काम करने वाले को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में मफूल है, ऑप्शन बी में फेल है और ऑप्शन सी में इसम है और ऑप्शन डी में फाइल है। तो काम करने वाले को फाइल कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 32, इसम की तादाद 1 से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं। इसम किसी भी नाउन की तादाद, यानी उसकी एक नाउन हो, एक इसम हो, लेकिन 1 से ज़्यादा हो तो फिर उसको क्या कहेंगे। तो क्या इसम की तादाद अगर 1 से ज़्यादा हो तो उसे ऑप्शन ए में वाहिद, ऑप्शन बी में जमा, ऑप्शन सी में जमोल जमा और ऑप्शन डी में औसाफ। तो 1 से ज़्यादा हो तो जाहिर है कि वो जमा होगा, है कि नहीं, 1 से ज़्यादा हो तो वो जमा होगा।
इसी तरह सवाल नंबर 33 है कि दर्ज झैल में इसमें मारिफा कौन है, इसमें मारिफा कौन है। तो ऑप्शन ए में शहर, ऑप्शन बी में नदी, ऑप्शन सी में घर और ऑप्शन डी में पटना। अजीज तलबा और तालिबात, मारिफा और नकिरा एक ऐसा सवाल है जो आम तौर से तमाम पिछले एग्जामों में पूछे जाए हैं। तो और बहुत आसान भी है, लेकिन तलबा यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं, स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं मारिफा और नकिरा। बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मारिफा कहते हैं मुतअय्यन चीज़ को, मुतअय्यन चीज़ को, मुतअय्यन नाम को, मुतअय्यन जगह को, मुतअय्यन मतलब स्पेसिफिक नाउन को, स्पेसिफिक नाउन को, प्रॉपर नाउन को, खास जगह, खास नाम, खास चीज़ को क्या कहते हैं, मारिफा कहते हैं। और क्या कहते हैं कि नकिरा, उसके अपोजिट में क्या है, नकिरा। नकिरा है जो आम नाम है, आम जगह है, आम चीज़ है। मतलब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर है कि इसमें मारिफा, इसमें मारिफा किसे कहते हैं। तो इसमें कहा गया कि मारिफा कौन है। ऑप्शन ए में शहर दिया हुआ है। भाई ये शहर कैसे मारिफा हो सकता है? अगर आप शहर का नाम लेंगे तो उसमें पटना शहर भी है, दरभंगा शहर भी है, मुजफ्फरपुर शहर भी है, दिल्ली भी है, मुंबई भी, सारे शहर हैं। तो शहर से एक खास नहीं होता। मारिफा कहते हैं किसी खास को, किसी खास शय, किसी खास जगह, किसी खास नाम को। यानी उस नाम को लेने के बाद जो नाम आप ले रहे हैं सिर्फ वही मुराद हो, उसके अलावा कोई दूसरा नाम या दूसरा शहर मुराद ना हो या दूसरी चीज़ मुराद ना हो, सिर्फ वही जो ले रहे हैं सिर्फ वही मतलब हो उसका, तब वो होगा मारिफा। यानी मुतय्यन जिस चीज़ का आप नाम ले रहे हैं सिर्फ वही समझा जाए उस नाम के लेने से, तब वो होगा मारिफा। लेकिन अगर नकिरा मतलब शहर कहते हैं या नदी कहते हैं, तो नदी आप कहते हैं नदी, अरे वहाँ पर बहुत नदी है, तो नदी का मतलब दुनिया की सारी नदियाँ, शहर का मतलब दुनिया के सारे शहर, उससे तो कोई ख़ास नहीं हो पा रहा है ना, कोई ख़ास शहर। तो मारिफा क्या है, इसमें एक है ऑप्शन डी पटना, है ना। एक है ऑप्शन ए है शहर, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी घर और ऑप्शन डी पटना। यानी पटना का जब आप नाम लेंगे तो वो सिर्फ पटना ही समझा जाएगा। पटना का जो नाम लेंगे तो वो पटना, चूंकि वो मुतय्यन हुआ, वो खास हुआ, वो स्पेसिफिक शहर जो पटना है वही सिर्फ मुराद लिया जाएगा। तो आप मेरे इन बातों से आप समझ सकते होंगे, ये एक पटना तो एक मिसाल है, दरभंगा है कि नहीं, ताजमहल, इसी तरह ताज होटल अगर कहा जाएगा तो ताज होटल सिर्फ वही समझा जाएगा जो मुंबई में है कि नहीं, तो जो खास हो। तो मारिफा और नकिरा को आप आसानी से समझ चुके होंगे। तो अगला सवाल यह है, सवाल नंबर 34, शाद अजीमाबादी में शाद क्या है? शाद अजीमाबादी में शाद क्या है? ऑप्शन ए है फेल, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी सिफत और ऑप्शन डी तखल्लुस। शाद अजीमाबादी में शाद जो है वो तखल्लुस है। शाद क्या है? वो तखल्लुस है। और शाद का जो असल नाम था वो सैयद अली मोहम्मद था, तो वो भी आपको बताया जाएगा। कितने शुअरा के क्या क्या तखल्लुस हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने तखल्लुस से मशहूर हो गए, नाम पता नहीं है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो आपको बताऊंगा जो ज़रूरी होंगे, जो ख़ास शुअरा के नाम है जो पूछे जाते हैं, उस पर भी मैं इंशाअल्लाह बातें करूंगा। उसके बाद अगला सवाल ये है कि सवाल नंबर 35 कि मस्जिद क्या है? इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें फ़ाइल और इसमें मारिफा। अब बताइए कि यहाँ पर आप इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें फ़ाइल और इसमें मारिफा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो इसमें ज़र्फ़ है। क्या है? मस्जिद क्या है? इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ देखिए, एक चीज़, एक ट्रिक आपको मैं दे रहा हूँ। जहाँ पर भी इसमें ज़र्फ़ की बात आए तो आपको ये समझना होगा कि ज़र्फ़ का मतलब क्या होता है? बर्तन। ज़र्फ़ का मतलब क्या है? बर्तन, जिसमें कोई चीज़ समा जाए, जिसमें कोई चीज़ रखी। बर्तन में आप पानी रख सकते हैं, खाना रख सकते हैं, रखते ही हैं, या जो भी चीज़, मतलब ऐसी चीज़ जहाँ जिसमें कुछ चीज़ें समा जाए, कुछ लोग समा जाएं, तो उसको ज़र्फ़ कहते हैं। जहाँ कुछ लोग रुक जाएं, बैठ जाएं, अट जाएं, है ना, उसमें समा जाएं, तो उसको ज़र्फ़ कहते हैं। तो मस्जिद भी एक ऐसी जगह है जहाँ लोग एक जगह से मुख्तलिफ जगहों से आकर के उसमें बैठते हैं, उसमें जमा होते हैं, तो वो ज़र्फ़ हुआ। इसी तरह मंदिर क्या है? इसमें ज़र्फ़ है। इसी तरह मदरसा क्या है? इसमें ज़र्फ़ है। इसी तरह मकतब क्या है? इसमें ज़र्फ़ है कि नहीं। मतलब स्टेशन क्या है? इसमें ज़र्फ़ है, क्योंकि वहाँ पर लोग आकर के ठहरते हैं। तो मस्जिद क्या है? इसमें ज़र्फ़ है। मंदिर क्या है? इसमें ज़र्फ़ है ना। तो ये हो गया। चलिए अब क्या है, सवाल नंबर 36, रात की ज़िद क्या है?
रात की जिद का मतलब उल्टा, जिद एक वाहिद लफ्ज है, इसकी जमा अजदाद है। आपसे जिद नहीं अजदाद पूछे जाएंगे, कुछ हर्फ दे दिए जाएंगे, सॉरी कुछ लफ्ज दे दिए जाएंगे, कुछ लफ्ज और बोले जाएंगे कि इसके अजदाद बताएं। तो आप अजदाद सुन करके घबराइएगा नहीं, अजदाद जो है वो जमा है जिद की, जिद का मतलब उल्टा। तो रात की जिद क्या होगा? रात की जिद क्या होगी? दिन, है कि नहीं? सुबह की जिद शाम, है कि नहीं? मशरिक की जिद मगरिब। इसी तरह अगला सवाल यह है, सवाल नंबर 37 के अमीर की जमा क्या है? तो ऑप्शन ए आमिर, ऑप्शन बी उमर, ऑप्शन सी उमैर और ऑप्शन डी उमरा। अमीर यानी दौलतमंद, तो अमीर की जमा क्या है? वो उमरा, अमीर की जमा उमरा। इसी तरह क्या कहते हैं, सवाल नंबर 38 है, इसमें नकिरा की निशानदेही कीजिए। इससे पहले इसमें मारिफा पूछा गया था, अब इसमें पूछा गया है कि इसमें नकिरा की निशानदेही कीजिए। ये सब निशानदेही का मतलब उसको बतलाइए, है ना, अंडरलाइन कीजिए। तो इसमें नकिरा की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए में पटना, ऑप्शन बी में गंगा, ऑप्शन सी में स्कूल और ऑप्शन डी में मुजफ्फरपुर। अब बताइए कि जो पटना है ये तो एक मुतय्यन एक खास शहर है पटना, तो ये तो होगा नहीं, ये तो मारफा है। गंगा एक नदी है जो खास है, जो गंगा है, ये भी नहीं होगा। इसी तरह स्कूल है कि नहीं, इसी तरह मुजफ्फरपुर भी एक शहर है, तो ये भी नहीं होगा। तो स्कूल जो है इसमें नकिरा है। स्कूल क्या है? इसमें नकिरा है, इसमें नकिरा है, तो ये होगा इसमें नकिरा, इसका सही आंसर होगा। इसी तरह सवाल नंबर 39 है। मैंने ये कोशिश की थी कि कम से कम 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर हूं, तो जगह की कमी की वजह से यहां सवाल नंबर 39 है, उर्फ कौन है? उर्फ कौन है मतलब चंद ऑप्शन है। ऑप्शन ए शाद, ऑप्शन बी अकरम, ऑप्शन सी इब्ने मरियम और ऑप्शन डी पप्पू। उर्फ यानी उर्फ से ये समझना है कि जैसे आप गांव में देखते होंगे, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, आसपास में, कि लोगों के असली नाम की जगह पर उर्फी नाम, निक नेम मशहूर हो जाते हैं और लोग उसी से उसको जानने लगते हैं। जैसे किसी का नाम कुछ है, इम्तियाज़ है, लेकिन उसको लोग पप्पू कह रहे हैं, डब्लू कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो वो आपको समझना है। तो 39 में उर्फ कौन है? शाद, ऑप्शन बी अकरम, ऑप्शन सी इब्ने मरियम और ऑप्शन डी पप्पू। तो उर्फ यानी पप्पू ये करेक्ट आंसर है। इसी तरह सवाल नंबर 40 है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? जमीन, ऑप्शन ए है जमीन, ऑप्शन बी आसमान, ऑप्शन सी आज़ाद और ऑप्शन डी बादल। अब मुअन्नस व मुज़क्कर पे भी तकरीबन 100 अल्फाज मुअन्नस व मुज़क्कर का अलग से मैं आपको एक वीडियो दूंगा। एग्ज़ाम की तैयारी से पहले, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले तक मैं आपके लिए इतने मवाद, इतने कंटेंट इकट्ठा कर दूंगा कि आपको उर्दू लिखने, उर्दू में 100 में से 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा काम है आपके लिए कंटेंट तैयार करना। आप सिर्फ मेरे YouTube चैनल शमीम रहमानी ऑफिशियल से जुड़ें और इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपके मन में जो भी सवालात पैदा हो रहे हो कमेंट के ज़रिए से मुझे भेजें। मैं ज़रूर आपके सवालात, आपके तमाम तरह के सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो इसमें क्या है, दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो ऑप्शन ए है ज़मीन, आसमान, आज़ाद, बादल। तो ज़मीन जो है ये मुअन्नस है। ज़मीन क्या है? ये मुअन्नस है कि ये किसकी ज़मीन है? ये ज़मीन तो बहुत अच्छी है ना, ये ज़मीन तो बहुत खूबसूरत है, ये ज़मीन तो बहुत अच्छी है। और आसमान ये मुज़क्कर है, आज़ाद मुज़क्कर है और बादल मुज़क्कर है। तो आज मैं 20 क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ। उम्मीद है कि आप सबों को बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दूसरे वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।